बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। शब्द 27। नागौर के सूबेदार महमद खान जब जाम्भोजी के शिष्य बनने के पश्चात वापिस गए, तब शेख मनोहर ने उनके जाम्भोजी का शिष्य बनने को उचित नहीं माना। शेख स्वयं गुरु महाराज जाम्भोजी के पास समराथ लाया और उनसे प्रश्न किया कि शरीर में आत्मा किस प्रकार प्रवेश करती है। शेख ने यह भी कहा कि उनकी किताब के अनुसार नासिका द्वार से आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, परंतु अंडे में कैसे प्रवेश करती है, इस रहस्य को वह नहीं जानता। शेख का प्रश्न जान गुरु महाराज जाम्भोजी ने उनसे यह शब्द कहा, ओम पढ़ी कागड़ वेदु शास्त्र शब्दु पढ़ी सुनी रैया कछु न लैया नुगरा उनग्या काठ पशाणो कागड़ पोथा ना कुछ थोथा ना कुछ गाया गियु। अर्थात ऐसे एक जिसने कागज पत्र वेद शास्त्र के शब्द पढ़े सुने और यदि उनके अनुसार आचरण नहीं किया तो उनका पढ़ना एवं सुनना व्यर्थ है। ऐसे लोग पढ़ सुनकर भी अज्ञानी के अज्ञानी ही रहते हैं, उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। जिसने गुरु धारण नहीं किया, ऐसे अज्ञानी मनमुखी लोग केवल काठ और पत्थर की मूर्तियां देखकर उनके प्रति भाव विभोर होकर अपनी भक्ति भावना दिखाते हैं। वे सार तत्व को नहीं पहचानते। इन कागज और पोथियों में कुछ नहीं है, ये सारहीन है। यदि इनके अनुसार आचरण नहीं किया, बिना समझ के गीत गाने से भी कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। मुख्य बात है कि सच्चाई को जानना, अनुभव करना और उसी के अनुसार आचरण करना। आगे गुरु महाराज कहते हैं, किण दिस आवे किण दिस जावे माई लखेन पियु ईंडे मध्य पिंडे उपन्ना पींढा मध्य बिंबे उपन्ना बिंबे मध्य जीवे उपन्ना किण दिस पेठा जीयु ईंढा मध्य जीवे उपन्ना सुन रे काजी सुन रे मुल्ला पीर ऋषिवर रेमस वासी तीर्थवासी किणगट पेठा जीव। अर्थात इस शरीर में जीव कहाँ से आता है और कहाँ चला जाता है, इस बात को इस शरीर को उत्पन्न करने वाले माता पिता भी नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं कि जीव नासिका द्वार से शरीर में प्रवेश करता है, परंतु उनका ऐसा समझना ठीक नहीं है, क्योंकि अंडा तो पूर्णतः बंद होता है। उस अंडे के अंदर एक ठोस पिंड बनता है और उस पिंड में जीव बन जाता है। हे काजी, हे मुल्ले, हे ऋषि, हे रेमसवासी, हे तीर्थवासी, तुम सब लोग कान खोलकर सुनो और बतलाओ कि उस अंडे में किस रास्ते से जीव ने प्रवेश किया। वास्तविकता यह है कि जीव न कहीं से आता है और न कहीं जाता है। वह परम चेतना जो स्वत्र व्याप्त है, जीव उसी का अंश है और उसी प्रकार से स्वत परिव्याप्त है। आगे गुरु जम्बेश्वर भगवान कहते हैं, कंसा शब्द कंस लुकाई बाहर गई न रहियु सिण आवे सिण बाहर जावे रुत कर बरसत सियु सोवण लंक मदोदर काजे जोय जोय भेद विभीषण दियो तेल लियो खड़ चोपे जोगी तिह को मोल थोड़ो रोकियु ज्ञाने ध्याने ना देवे दे जे नर लेना तत भी ताही लियो। अर्थात जैसे तुम कांसे के बने घंटे को बजाकर देखो, तुम्हें ज्ञात होगा कि कांसे के बर्तन की वह ध्वनि न तो कहीं बाहर से आती है और न ही कहीं जाती है। वह आवाज उस घंटे के कण कण में समाहित है। इसी प्रकार में जीव न कहीं से आता है और न कहीं जाता है। इसके अंदर ही
कण कण में समाहित है। व्यक्ति चेतना विश्व चेतना का ही एक रूप है जो सर्वत्र व्याप्त है। उनका आना जाना कहना ही व्यर्थ है, उसका तो बस होना ही वास्तविकता है। जैसे वर्ष भर ऋतुओं का चक्कर चलता है, सर्दी वर्षा आदि चली जाती है, वापिस भी आती है, परंतु काल अनवर्तन है, वह न आता है और न कहीं जाता है। इसी प्रकार इस जीवन आत्मा का चक्कर है, यह आती जाती दिखाई पड़ती है, यह तो बस केवल है, परंतु लोग अज्ञानवश संसारिक धन वैभव एवं भोग विलास हेतु अनेक विपरीत कार्य करते हैं। जैसे सोने की लंका और मदोदरी को प्राप्त करने के लालच में विभीषण ने अपने ही भाई रावण के विरुद्ध राम को लंका में प्रवेश तथा रावण को मारने के गुप्त रहस्य एवं भेद भरी बातें बतलाई, परंतु न तो वह सोने की लंका रही और न मदोदरी रही, लेकिन विभीषण का नाम घर भेदू अर्थात भ्राताद्रोही के रूप में हमेशा के लिए कुख्यात हो गया। हे जिज्ञासुओं, सार रूप तत्व को ग्रहण करो। तिलहन का तेल निकालने के पश्चात खली केवल पशुओं के काम की रह जाती है, उसका मूल्य तुच्छ रह जाता है। तिल का सार तेल है। इसी प्रकार जीवन का सार तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए साधक ज्ञान, ध्यान, नाद, वेद कोई भी माध्यम अपना सकते हैं, परंतु मूल बात है सार तत्व को ग्रहण करना, और जिन्होंने भी इस सत्य को समझा है उन्हें ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आगे इसी शब्द में गुरु महाराज कहते हैं, कर्ण ददीची सिवर बल राजा हुई को फल लियो, तारा दे रोहितास हरि चंद कह दश बंध दियो, विष्णु अजंप्या जन्म अकारत आके डोडा की पे पड़ियो, का पर बिबरजत रहियो से तू बातू बहुरंग लेना, सब रंग लेना रहियो, नाना रे बहुरंग न राचे कालियो न कूजियो, पाहे लाख मजीठी राता मोल न जी का रहियो। अर्थात महादानी कर्ण, दधीचि, शिवी और राजा बलि ने अपने महान त्याग में कार्यों का फल पाया और वे सदा सदा के लिए अमर हो गए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, रानी तारादे और उनके पुत्र रोहिताश्व ने सत्य, धर्म और प्रण के रक्षार्थ में अपने आप को शारीरिक रूप से काशी के मेघ घाट पर बेच दिया तथा समय पर अपने त्याग का फल पाया। हे प्राणी, विष्णु मंत्र का जाप किए बिना यह मानव जन्म पाना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे आग के डोडे और खींप की फलियां किसी काम नहीं आती। वे नास्तिक लोग जो आत्मा को नहीं मानते, उन पर इन तत्व ज्ञान की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार सफेद रुई सब प्रकार के रंग ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार पवित्र आत्मा ही तात्विक ज्ञान को ग्रहण कर सकती है। निर्मल आत्मा पर सुसंगत का प्रभाव पड़ता है, परंतु कुजीव पर अच्छी संगत का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ता जैसे काली ऊन पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता। उज्जवल रुई के वस्त्रों को पास देकर लाख मजीठ तथा लाल चाहे जिस रंग में रंग दो, वह सब प्रकार के रंग ग्रहण कर लेता है और अपने मूल रूप रुई से ज्यादा मूल्यवान बन जाता है। यह सुपात्र पर सुसंगत के प्रभाव का ही फल है। इसी शब्द के आखिर में गुरु महाराज कहते हैं, कब ही ओ ग्रह अथीरी आवे सेतानी साथ लियो, ठोठे गुरु वरसीली पति नारी जद कै जद बीरू, अमृत का फल एक मन रही बा मेवा मुष्ट सुभायो, अशुद्ध पुरुष वरशीली पतनारी, बिन परचे पार गिराए न जाई, देखत अंधा सुनता बहरा तासो कछु न बसाई। ओम गुरु जम्बेश्वराय नमः। अर्थात इस संसार में सुजीव और कुजीव दोनों ही प्रकार के लोग मिलते हैं। कभी ऐसे उग्र स्वभाव
वाले दुष्टता भरे लोगों का सामना हो जाता है, जो कभी यहाँ अपने आप को गुरु कहलाने वाले महाअज्ञानी मूर्ख लोगों को भी मिल जाते हैं। कई बार अपने ही पति से छल कपट करने वाली व्यभिचरणी स्त्रियां भी मिल जाती है। ऐसे टेढ़े छली प्रपंची लोगों से स्वयंनुसार वैसा ही व्यवहार करना पड़ता है, परंतु जैसे अमृत का गुण तथा स्वभाव कभी नहीं बदलता, उसी प्रकार मैं यहाँ नित्य शुद्ध चेतन परमात्म स्वरूप में निवास करता हूँ। मेवा स्वभाव से ही जैसे मीठा होता है, उसी प्रकार गुरु स्वभाव से ही कल्याणकारक होता है। परंतु दुष्ट अपराधी लोगों और पतिद्रोही व्यभिचारिणी स्त्रियां बिना गुरु के अज्ञान में पड़े हुए कभी इस संसार चक्र से पार नहीं जा सकते। ऐसे लोग गुरु का कहना भी नहीं मानते, जो देखते हुए भी अंधे हैं, सुनते हुए भी बहरे हैं, अर्थात जो गुरु के सम्मुख ही नहीं जानबूझकर उल्टे रास्ते पर चलते हैं, उन्हें मुक्ति देने का कोई उपाय नहीं। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।